फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे घर की स्टोरी लाई हूँ जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घर की दीवारों से बहुत ही भयानक और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जो उस घर में रहने वाले एक सदस्य को सुनाई देती थी और ये घर उससे अपने ही घर के सदस्यों को जान से मारने के लिए कहता था। ये घर हर पल उसे डराता था। जब वो उस आवाज की बात नहीं मानता है तो वो घर उसे खाने के लिए दौड़ता है और उसे ऐसा लगता था उस घर की दीवारें उसे वहीं पे दबा देंगी और वो वहीं पे मर जाएगा। उसे अपने घर में ग्रेवयार्ड सा फील होने लगा था। इस घर में आने वाले एक और फैमिली के साथ डरावनेपन की सारी हदें पार करने वाला था ये घर। जब इस घर में एक न्यू फैमिली शिफ्ट होती है, जॉर्ज और कैथी लुड्ज, तो उनके साथ ये घर इतना भयानक और इतनी खौफनाक तरीके से पेश आता है जिसकी वजह से उन्हें 28 दिनों में ही इस घर को खाली करके वहां से भागना पड़ जाता है। उन्हें हर जगह पे ब्लड टपकता हुआ नजर आने लगता था और उन्हें बहुत ही ज्यादा भयानक और खौफनाक फीलिंग उस घर में आने लगी। ये घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले रोनाल्ड के साथ घट रही थी, जिसने 13 नवंबर 1974 ईस्वी में अपने घर के 6 सदस्यों को गोली मारकर बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और जब उसे पुलिस ने पकड़ करके कस्टडी में लिया तो उसने यही स्टेटमेंट दिया कि मुझे मेरे घर के दीवार से ये आवाज़ें सुनाई देती है और मैं उस घर में रह नहीं पा रहा था। मुझे वो घर खाने के लिए दौड़ती थी और मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही घर के 6 सदस्यों की गोली मार करके हत्या कर दी। उन 6 सदस्यों में उनके माता पिता के अलावा 4 भाई और बहन थी, जिसमें एक छोटी सी बहन 9 साल की थी। जब इस घर में जॉर्ज और कैथी लुड्ज फैमिली रहने के लिए आई तो इस घर ने अपनी भयानक की सारी हदें पार कर दी। ये घर उनके साथ डरावनेपन की हर हद को पार कर देता है, जिसकी वजह से ये फैमिली को 28 दिनों के अंदर ही ये घर छोड़ करके निकलना पड़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। रोनाल्ड ने जब अपने घर के 6 सदस्यों की हत्या की तो ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई थी और वहां रहने वाले आसपास के लोग सभी ये जान गए थे कि रोनाल्ड ने ऐसा किया है। और ये भी बात साथ ही साथ फैल गई थी कि रोनाल्ड को उसके घर की दीवारों ने ऐसा करने के लिए कहा था। जॉर्ज और कैथी जब उस घर में रहने के लिए आते हैं तो वो मजबूर थे, क्योंकि उस समय उनके पास पैसों की तंगी थी और उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिसके लिए उन्होंने इस घर की हिस्ट्री को जानते हुए भी खरीदा और वो इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो इस घर में शिफ्ट होते हैं तो उन दोनों के अलावा उस घर में उनका एक बेटा और रोनाल्ड की बहन की ही उम्र की उनकी एक बेटी थी जो 10 इयर्स की थी। वो सभी उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो उस घर में रहने के लिए जब आते हैं तो उन्होंने उस घर की शुद्धिकरण करने के लिए एक पादरी को बुलाया। जब चर्च से पादरी आते हैं और उस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पे रोनाल्ड ने अपने माता पिता की हत्या की थी और अपने भाई बहन की, उस घर में पहुंचने के साथ ही उस पादरी को एक अजीब सी फीलिंग आती है। उन्हें वहां पे किसी का होने का एहसास होने लगता है और अजीब सी ठंड लगने लगती है और सडनली जो उनका क्रॉस था वो घूम जाता है। ये देख करके पादरी समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक है। वो वहां से धीरे से निकलते हैं और कैथी को बाहर जाकर के समझाते हैं, तुम लोग एक ही जगह पे रहना और वो भी साथ रहना, उस कमरे में तो बिल्कुल भी मत जाना, उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दो। उस घर में शिफ्ट होने के साथ ही उस घर में कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटना चालू हो जाती है। उन्हें अपने घर की दीवार से खून टपकता हुआ दिखने लगा था। कैथी को हर जगह पे ऐसा लगता था कि टॉप टॉप ब्लड टपक रहा है और जब वो वहां पे पहुंच करके देखती थी तो वहां पे कुछ अजीब सा चिपचिपा सा ग्रीन कलर लिक्विड दिखता था। जब कैथी उसे देखती थी तो वह ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि वो ऐसा टपकता था, ऐसा लगता था कि छत की दीवारों से ब्लड टपक रहा है। और वो इस बात को जॉर्ज को बताती है, पर जॉर्ज कहते हैं कि हो सकता है ये कोई साइंटिफिक रीज़न हो। कैथी इस बात को इग्नोर कर देती, पर वो जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे तो उन्हें अचानक से ठंड का अनुभव होने लगता था। सडनली उसे ऐसा लगता था कि इस घर में बहुत ही ज़्यादा ठंड है
और जब वो घर से बाहर निकलते थे तो सब कुछ नॉर्मल होता था। एक बार ऐसा होता है, कैथी अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट देने के लिए जब उसके कमरे में जाती है तो वो वहाँ देखती है कि उनकी बेटी किसी से जोर जोर से बातें कर रही है। और कैथी उससे पूछ बैठती है कि तुम किससे बातें कर रही हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो उनकी बेटी अपने सेकंड चेयर पे दिखला देती है कि मैं इससे बातें कर रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड है जो इसी घर में रहती है और ये मेरी ही उम्र की है। ये सुनकर के उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये क्या मजाक है। तो उनकी बेटी कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मम्मा, ये हमारे साथ बैठी है और ये भी मेरे ही साथ खेलती है। ये सुनकर के कैथी डर जाती है और वो उसे हाथ पकड़ के वहाँ से अपने साथ ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं वो दरवाज़ा अचानक से क्लोज हो जाता है। ये देख करके कैथी भी डर जाती है। वो आकर के रोनाल्ड से कहती है, रोनाल्ड कहते हैं कि अचानक से बंद हो गया होगा, दरवाज़ा बंद होना या खुलना कोई बड़ी बात नहीं है और हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरे घर में शिफ्ट हो सकें। कैथी को बहुत ही अजीब सा फीलिंग आने लगा था। कैथी अपनी बेटी से कह देती है कि तुम उसके साथ मत खेलो, लेकिन उसकी बेटी उनसे कहती है कि अगर मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी तो वो मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। और उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। जब वो गुस्से में होती है तो उसके शरीर से ब्लड टपकने लगता है। ये सुन करके कैथी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती है। एक दिन कैथी सोई हुई थी कि तभी उसे अजीब अजीब भयानक सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और अपने घर में अपनी फैमिली के अलावा किसी और फैमिली के होने का एहसास होता था। उन्हें वहाँ पे किसी के चलने, दौड़ने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उन्हें हर जगह पे ऐसा लगता था कि मेरे अलावा कोई और भी है जो मुझ पे नज़र रखता है, वो चुप चुप के मुझे देखता है। और जब वो सोई रहती थी तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कोई विंडो से झाँक करके उसे देख रहा है। ये सब देख करके कैथी को अब डर सा लगने लगा था। एक दिन ऐसा होता है कि कैथी अपने रूम में बैठी हुई थी कि सडनली उसे अपने बेटे की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और कैथी दौड़ करके उसके पास पहुंचती है। उसका बेटा अजीब सा बिहेवियर करने लगा था तो कैथी उसके सर पे पानी डालती है और उससे पूछती है कि क्या बात है। तो उनका बेटा उससे कहता है अभी नल में पानी की जगह पे ब्लड आ रहा था। ये सुनकर के कैथी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसे दिखाती है कि यहाँ पे सिर्फ पानी है, ब्लड नहीं है, तुम ठीक से देखो। और उनका बेटा जब देखता है तो वहाँ पे नॉर्मल पानी होता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा इस घर में कोई और भी है। मुझे सपने में एक लड़का बार बार दिखाई देता है जो मुझे आप लोगों को मारने के लिए कहता है और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक हो जाता है। वो गुस्से में होता है और मुझसे हमेशा कहता तुम अपनी फैमिली को मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर के उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जॉर्ज से ये सारी बातें शेयर करती है। लेकिन जॉर्ज भी ये सब बातें जान रहा था क्योंकि उसे भी उस घर में अजीब सी घटनाएं होती हुई नजर आ रही थी। पर जॉर्ज इन सब बातों को इग्नोर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली ये सब जान करके डर जाए। एक दिन जॉर्ज अपने कमरे में सोया हुआ था अपनी पत्नी के साथ कि तभी 3:15 पे उसे एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। पर डे उसे 3:15 पे किसी की आवाज़ सुनाई देती थी और उसकी नींद खुल जाती थी और नींद खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी पत्नी की जगह कोई और सोया हुआ था और वो चेहरा बहुत ही भयानक था और बहुत ही खौफनाक जो उसे ही लगातार घूरे जा रहा था और वो बहुत ही क्रिप्पी स्माइल दे रहा था। ये देख करके जॉर्ज के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो पसीने से तरबतर हो जाता है, उठ करके बैठ जाता है। और जब वो कैथी की ओर देखता है तो वहाँ पे कोई और नहीं, कैथी ही थी। और नेक्स्ट डे उसके साथ एक ऐसी बहुत ही भयानक घटना घट जाती है जिसके बाद वो तुरंत से उस घर को छोड़ देते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जब सभी घर के फैमिली सोए हुए थे और जॉर्ज और कैथी भी सोए हुए थे कि तभी 3:15 पर जॉर्ज की नींद खुलती है। उसकी नज़र अपनी पत्नी पे पड़ती है। जब वो अपनी पत्नी की ओर देखता है तो वो ये देख करके दंग रह जाता है कि उसकी पत्नी बेड पे नहीं थी और जैसे ही उसने नज़र ऊपर की वो पूरी तरीके से बौखला जाता है क्योंकि उसकी पत्नी हवा में लेटी हुई थी, बेड से काफ़ी ऊपर हवा में लटकी हुई थी। ये देख करके जॉर्ज बहुत बुरी तरीके से बौखला जाता है और वो चीखता हुआ उठ करके वहाँ से निकल जाता है। उसकी बेटी और बेटा सभी दौड़ करके आते हैं और कैथी की नींद खुल जाती है। कैथी उठ करके बैठ जाती है
तो जॉर्ज उनसे सारी बात शेयर करता है। कैथी अब बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। जब वो अपने घर को छोड़ने के लिए सारा सामान पैकिंग कर रहे थे और उनकी बेटी ऊपर के कमरे से नीचे आ रही थी, तो वो किसी से बातें करते हुए नीचे आ रही थी और कैथी और जॉर्ज ये देख करके चौंक जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम किससे बातें कर रही हो, किसे ये सब बातें बता रही हो। तो उनकी बेटी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही हूँ, ये मुझे छोड़ने के लिए आ रही है। ये सुनकर के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सडनली कैथी को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी के साथ कोई और भी है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। ये देख करके कैथी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो अपनी बेटी को बहुत जोर से पकड़ लेती है और उसे ले करके वो लोग उस घर से बाहर निकल जाते हैं। वो फैमिली 28 दिनों तक ही उस घर में सरवाइव कर पाता है, क्योंकि वो घर वो हर पल उन्हें एक नए लेवल तक लेकर के जा रहा था। वो घर उन्हें बहुत बुरी तरीके से डरा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।